वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो हिस्ट्री में आज का टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल का जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसी का ये सेकेंड है। टॉपिक है वायसराय। टाइम पीरियड है 1858 से लेकर 1947 तक है जो भारत में है जो वायसराय थे। पहले हैं जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे, उसके बाद में वायसराय हुए। भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार 1857 ईस्वी में वायसराय की उपाधि दी गई थी। जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय की उपाधि कब दी गई? तो 1857 में दी गई थी। 2019 का जो CPO था उसमें पूछा भी गया है। पहले वायसराय है कैनिंग। कैनिंग का टाइम पीरियड है 1858 से लेकर 1862 ईस्वी तक है। ये कैनिंग का टाइम पीरियड है और ये भारत के पहले वायसराय थे। बहुत बार पूछा गया है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो कैनिंग थे। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले उसके शासनकाल में हुई थी। तो जो भारतीय यूनिवर्सिटी है, इंडियन यूनिवर्सिटी, इनकी स्थापना किसके टाइम पे हुई थी? तो कैनिंग के समय हुई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भी है जो कैनिंग के टाइम ही पारित हुआ था। तो भारतीय परिषद अधिनियम कब का है? 1861 का है। किसके टाइम में पारित हुआ? तो कैनिंग के टाइम में। कैनिंग कौन था? तो भारत का पहला वायसराय था। अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम है जो 1859 का है। असम में श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने से रोकने के लिए था कि जो भी असम में जो श्रमिक थे, असम श्रमिक, वो चाय बागानों में बिना अनुमति के उनको छोड़ नहीं सकते थे। इसके लिए आया अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम 1859। भारतीय दंड संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता कैनिंग कार्यकाल के दौरान ही पारित की गई थी। तो कौन कौन सी संहिता है? भारतीय दंड संहिता हो गया, नागरिक प्रक्रिया संहिता हो गया और आपराधिक प्रक्रिया संहिता हो गया। ये सब है जो कैनिंग के टाइम पे ही पारित हुई थी। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित किया गया था। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब का है? 1861 का है। कैनिंग के टाइम ही ये भी पारित हुआ था। 1858 में पहली बार आयकर पेश किया गया। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि भारत में पहली बार है जो आयकर कब पेश किया गया था? तो 1858 में। बंगाल में नील के दंगे उसके काल में हुए थे। तो कैनिंग के टाइम में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1858 भी पारित किया गया जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी जाएगी और जिसका नेतृत्व महारानी विक्टोरिया ने किया था। तो भारत सरकार अधिनियम ये 1858 है। किसके टाइम का है? तो ये भी कैनिंग के टाइम का है। और इसमें कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति होती थी अब किसके पास हो जाएगी? तो ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दी जाएगी और उसका नेतृत्व कौन करेगा? तो महारानी विक्टोरिया ने किया था। ये भी याद रखिएगा। कानपुर में महारानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए 1 नवंबर 1858 ईस्वी को शाही दरबार आयोजित किया गया था। तो पहली बार शाही दरबार है जो 1 नवंबर 1858 को आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो कानपुर में। किसके लिए? तो महारानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए आयोजित किया गया था। 1858 ईस्वी में प्रथम महालेखाकार का कार्यालय स्थापित किया गया था। तो भारत में प्रथम लेखाकार का कार्यालय कब स्थापित किया गया? 1858 में किया गया। 1860 ईस्वी में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो सबसे पहला महालेखा परीक्षक कौन बना था? तो 1860 ईस्वी में सर एडवर्ड ड्रमंड को नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ये कार्यालय कब स्थापित? कार्यालय है जो 1858 में स्थापित किया गया और उसके जो हेड हैं जो नियुक्त किए गए 1860 में। इसके बाद में कैनिंग के टाइम के बाद में है एल्गिन। एल्गिन का टाइम पीरियड है 1862 से लेकर 1863। रायबरेली में जो सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया वहाबी आंदोलन उन्हीं के काल में दमन किया गया था। तो वहाबी आंदोलन कहाँ का है? तो ये रायबरेली में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया वहाबी आंदोलन? तो इस सैयद अहमद के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये जो वहाबी आंदोलन है इसका दमन किसने किया? तो एलिगन ने किया था। इसके बाद है जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस का टाइम पीरियड है 1864 से 1869। इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए नहर के काम और रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया था। जो नहर थी और रेलवे थी, इनके नेटवर्क का विस्तार इन्होंने किया था। किसके लिए? तो जो ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए किया था।
और जॉन लॉरेंस है, इन्होंने भारतीय वन विभाग बनाया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा। तो भारतीय वन विभाग किसने बनाया? जॉन लॉरेंस ने बनाया। कलकत्ता मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की और इसके शासनकाल में आंग्ल भूटान युद्ध भी लड़ा गया था। तो आंग्ल भूटान युद्ध और कलकत्ता मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके टाइम पे हुई थी? जॉन लॉरेंस के टाइम पे हुई थी। ये उच्च न्यायालय हैं, याद रखिएगा, मतलब कि हाई कोर्ट। तो कोलकाता मद्रास में हाई कोर्ट इसके टाइम पे ही स्थापना हुई और आंग्ल भूटान युद्ध भी लड़ा गया था। आंग्ल भूटान मतलब अंग्रेजों और भूटान के मध्य हुआ था। शिमला को इसके शासनकाल में ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया गया था। इसके बाद में मेयो का टाइम पीरियड है 1869 से 1872 ईस्वी तक था। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। जो भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत करने वाला वायसराय कौन था? मेयो था। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने ही की अपने नाम पे। कृषि और वाणिज्य विभाग बनाया, इंपॉर्टेंट है। प्रथम जनगणना इनके ही काल में हुई थी, 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। लेकिन ये दशकीय नहीं है, दशकीय वाली दूसरी है। तो पहली जनगणना पूछता है तब 1872 में, किसके टाइम पे? तो मेयो के टाइम पे हुई थी। एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार, भारत में की गई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान अंडमान और निकोबार को काला पानी कहा जाता था। तो मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? तो मेयो की हत्या है जो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में हुई थी। और ब्रिटिश शासन के दौरान अंडमान निकोबार को क्या कहा जाता था? काला पानी कहा जाता था। मेयो के टाइम पे ही भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा गया कि भारत की जो सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किसके टाइम पे की गई? तो मेयो के टाइम पे की गई। इसके बाद में है नॉर्थ ब्रुक का टाइम पीरियड 1872 से 1876 ईस्वी तक था। पंजाब का कूका आंदोलन इसी के काल में हुआ था। पंजाब का कूका आंदोलन किसके टाइम पे हुआ? नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे हुआ था। इसके काल में नागरिक विवाह और आर्य समाज की शुरुआत हुई। तो आर्य समाज की शुरुआत 1875 में हुई थी, तो इसी के टाइम पे हुई थी। और नागरिक विवाह भी इसी के टाइम पे स्टार्ट हुआ। और नॉर्थ ब्रुक ने है जो यूनिवर्सल मैरिज एक्ट 1872 पेश किया था। तो यूनिवर्सल मैरिज एक्ट 1872 किसने पेश किया? तो ये मैरिज एक्ट है जो नॉर्थ ब्रुक ने पेश किया था। और ये एक्ट है कब का? तो 1872 का हो जाएगा। बॉम्बे दक्कन में विद्रोह 1872 में इसी के टाइम पे हुआ था। विद्रोह का उद्देश्य था साहूकारों के कब्जे वाले बांड, फरमान और दस्तावेजों को प्राप्त करना और नष्ट करना था। फिर है लिटन का टाइम पीरियड 1876 से 1880 ईस्वी तक है। 1877 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार की व्यवस्था की गई। कब की गई थी? तो 1877 में। कहाँ पे? तो दिल्ली में की गई। गणेश वासुदेव जोशी 1877 ईस्वी के शाही दरबार में हाथ से काती हुई खादी पहनकर शामिल हुए थे। ये पूछा गया है। तो गणेश वासुदेव जोशी हैं जो 1877 में शाही दरबार में खादी से काती हुई पहनकर गए हुए थे। काती हुई खादी पहनकर गए थे। उन्होंने अपने हाथों से वो खादी है जो बनाई थी। फिर लिटन है जो रॉयल टाइटल एक्ट 1876 पेश किया था। तो रॉयल टाइटल एक्ट कब का है? 1876 का है। किसके टाइम में पेश किया गया? तो ये लिटन के समय। और जिसके द्वारा रानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री और केसरे हिंद की उपाधि धारण की थी। तो भारत की सामग्री किसे बनाया गया? रानी विक्टोरिया ने। उपाधि थी केसरे हिंद भी है जो रानी विक्टोरिया की उपाधि थी। और ये जो एक्ट आया था 1876, इसके द्वारा ये उपाधियाँ इनको प्राप्त हुई थी। 1876 में बेंजामिन डिसरायली ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में कार्य संभाला। तो 1876 में प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटिश का? तो 1876 में प्रधानमंत्री थे बेंजामिन डिसरायली। जो लिटन ने है जो सिविल सेवाओं के लिए जो अधिकतम एज थी 21 से घटाकर 19 कर दी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसने मेरेडिथ ओवन के नाम से कविताएं भी लिखी थी। तो मेरेडिथ ओवन के नाम से कौन कविता लिखता था? तो लिटन लिखता था। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 1880 इसी के कार्यकाल में हुआ था।
इसके कार्यकाल के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और आर्म्स एक्ट 1878 प्रेस किए गए थे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब का है? 1878 का है। आर्म्स एक्ट कब का है? ये भी 1878 का है। दोनों ही लिटिन के कार्यकाल में पेश किए गए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसके बाद में है रिपन। रिपन का टाइम पीरियड है 1880 से लेकर 1884। पहला कारखाना अधिनियम 1881 पेश किया था। तो ऐसा कौन सा वायसराय है जिसने पहला कारखाना अधिनियम पेश किया? तो वो हो जाएगा रिपन। और कब किया था? तो 1881 में किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म एक्ट को समाप्त कर दिया। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के और आर्म एक्ट है ये भी 1878 का है। लिटिन के समय स्टार्ट हुए थे, फिर इसको रिपन ने समाप्त कर दिया। 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारत में शिक्षा प्रणाली की जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की। तो हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की? रिपन ने की। कब? 1882 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी आयोग की? तो विलियम हंटर ने की थी। किसके लिए था यह हंटर आयोग? तो भारत में शिक्षा प्रणाली की जांच के लिए था। एल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी में अधिनियमित किया गया। बिल भारतीयों द्वारा यूरोपियों के परीक्षण प्रदान करते हैं। तो एल्बर्ट बिल कब का है? ये याद रखिएगा, 1883 का है। रिपन के टाइम पे ये पेश किया गया था। रिपन है जो भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का अग्रदूत कहा जाता है। तो भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो वो हो जाएगा रिपन, क्योंकि उन्होंने पंचायतों और नगरपालिका बोर्ड की स्थापना की थी। तो पंचायतों और नगर बोर्ड की स्थापना किसने की थी? रिपन ने ही की थी। इसीलिए उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी या अग्रदूत भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासनी यही अभी ऊपर बताया है, निकायों का जनक भी माना जाता है। भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1882 में हुई थी। पूर्ण वाली 1882 में है। अगर यहाँ पे पूर्ण नहीं होता है, अगर यहाँ पे जैसे कि पूर्ण नहीं होता है, अगर पूछता कि भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो 1882 में हुई थी। और पूर्ण पूछा है, पूर्ण पूछता है तो 1882 में। और अगर पहली वाली पूछता है तो 1872 में हुई थी। अब इसके बाद में है डफरिन। डफरिन का टाइम पीरियड है 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक है। 1885 में ऊपरी और निचले बर्मा का तीसरा बर्मी युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तो बर्मा का जो थर्ड वाला युद्ध है किसके टाइम पे हुआ? डफरिन के टाइम पे हुआ था। 1885 में हुआ था। और 1885 में कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? डफरिन था। स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई थी। और 1885 में ही वर्मा का तीसरा युद्ध भी हुआ था। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 डफरिन योजनाओं पर आधारित था। तो भारतीय परिषद अधिनियम कब का है? ये 1892 का वाला। और ये किस पर आधारित था? तो डफरिन की योजना पर आधारित था। भारतीय सिविल सेवाओं में सुधारों के लिए सिफारिश करने के लिए एचिसन आयोग 1886 ईस्वी को नियुक्त किया गया था। तो एचिसन आयोग कब का है? 1886 का है। डफरिन के टाइम का है। और किस लिए ये नियुक्त किया गया था आयोग? तो एचिसन आयोग है जो भारतीय सिविल सेवाएं थी उनमें सुधारों के लिए जो सिफारिश थी उनके लिए स्टार्ट किया गया था। फिर डफरिन के बाद में है एलिगन सेकंड। एलिगन सेकंड का टाइम पीरियड 1894 से लेकर 1899 ईस्वी तक है। उनकी अवधि के दौरान चापेकर भाई रामकृष्ण और दामोदर द्वारा पहले ब्रिटिश अधिकारी रैंड की हत्या कर दी गई थी। यह पहली राजनीतिक हत्या थी। तो पहली राजनीतिक हत्या कौन सी थी? तो चापेकर बंधुओं द्वारा ब्रिटिश अधिकारी रैंड की हत्या करना, ये पहली राजनीतिक हत्या थी। चापेकर भाई कौन कौन से थे? रामकृष्ण और दामोदर थे। और किसके टाइम पे ये हत्या हुई थी? तो एलिगन सेकंड के टाइम पे हुई थी। इसके बाद में है कर्जन। 1902 में एंड्रयूज फ्रेजर के अधीन एक पुलिस आयोग नियुक्त किया गया था। तो एक पुलिस आयोग कब नियुक्त किया गया? तो 1902 में हुआ था। और किसके अधीन? एंड्रयू फ्रेजर के। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पेश किया और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। तो विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है ये कब का है? तो कर्जन के टाइम का है। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है कब का? तो 1904 का है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा दिल्ली दरबार उसके शासनकाल में आयोजित किया गया था। विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था।
कर्जन की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि बंगाल का विभाजन किस नीति के द्वारा हुआ था। तो कर्जन की नीति थी फूट डालो और राज करो, उसके तहत। प्रेस की स्वतंत्रता के प्रतिबंधित करने के लिए 1904 में भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम पारित किया था। तो जो प्रेस थी, मीडिया थी, उसकी स्वतंत्रता को बैन करने के लिए इसने 1904 में भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम पारित किया। रेले आयोग कब का है? तो रेले आयोग 1902 का है। रेले आयोग को शिक्षा प्रणाली में सुधारों की सिफारिश के लिए नियुक्त किया गया था। कर्जन के टाइम पे ही स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता मेरी माँ अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी के रूप में चित्रित किया है। कर्जन के द्वारा परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के स्थापत्य चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए सबसे शक्तिशाली और उत्कृष्ट सुधारों के रूप में कृषि सांस्कृतिक सुधार विशेष रूप में पंजाब में रहने वाले लोगों के संबंध में है। उसके साथ कर्जन के टाइम में कुछ घटनाएं, बंगाल का विभाजन हुई, भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन किया गया, अकाल आयोग की स्थापना की गई। ये सब हैं जो कर्जन के टाइम पे हुए थे। और कर्जन ने राजा रवि वर्मा को केसरे हिंद स्वर्ण उपाधि दी थी। इम्पोर्टेंट है, ये चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। तो इनको कौन सी उपाधि दी? केसरे हिंद स्वर्ण की उपाधि दी थी। किसने दी? तो कर्जन ने दी। कर्जन के बाद में है मिंटो सेकंड। मिंटो सेकंड का टाइम पीरियड 1905 से लेकर 1910 है। स्वदेशी आंदोलन इन्हीं के टाइम पे हुआ था। तो क्वेश्चन आता है कि स्वदेशी आंदोलन किसके टाइम पे हुआ? तो मिंटो के टाइम पे हुआ था और बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? तो जो बंगाल विभाजन था उसके खिलाफ में शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन। 1905 से 1908 तक चला था ये। मुस्लिम लीग की स्थापना भी मिंटो सेकंड के टाइम पे हुई। 1906 में आगा खान द्वारा की गई थी। और मिंटो के टाइम ही 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन किया गया, जिसमें कांग्रेस दो समूहों उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हो गई थी। मिंटो के टाइम में उन्होंने समाचार पत्र अधिनियम 1908 पारित किया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ। यह मुस्लिम चुनाव से रिलेटेड था। तो मिंटो के टाइम पे हुआ, इसलिए मिंटो भी रख दिया गया था। मार्ले मिंटो सुधार कब का है? 1909 में 9 का है। और इसमें क्या किया गया? मुस्लिम चुनाव से रिलेटेड था मार्ले मिंटो सुधार। मिंटो सेकंड के टाइम पे 1909 में भारत में सांप्रदायिक इलेक्ट्रोड का जनक माना गया। तो सांप्रदायिक इलेक्ट्रोड का जनक किसे माना गया? मिंटो सेकंड को माना गया। कब? 1909 में। हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को चौड़ा करने के लिए, मतदाताओं को अलग करने के लिए मार्ले मिंटो सुधार पेश किया गया। कब का है? 1909 का है। मिंटो सेकंड के बाद में हार्डिंग्स का टाइम पीरियड 1910 से 1916 है। 1911 में बंगाल का विभाजन है जो रद्द कर दिया गया था इन्हीं के टाइम पे। हार्डिंग के टाइम पे 1911 में राजधानी है जो कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई। तो कौन था वायसराय? तो हार्डिंग ही था। और बंगाल विभाजन जब रद्द किया गया तब भी था। दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में आयोजित किया गया था। विशेष था क्योंकि किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत आए थे और उनके स्वागत के लिए इंडो सैनिक शैली में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो गेटवे ऑफ इंडिया है जो किस शैली में बना है? तो इंडो सैनिक शैली में बना है। कहाँ पे है? बॉम्बे यानी कि मुंबई में है। और इसे डिज़ाइन किया था जॉर्ज विटेट और हर्बर्ट बेकर ने। तो विटेट और बेकर याद रखिएगा, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। किसको? तो ये जो गेटवे ऑफ इंडिया था, विटेट एंड बेकर, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। हार्डिंग के टाइम पे ही मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी। तो हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? तो मदन मोहन मालवीय ने। किसके टाइम पे? हार्डिंग के टाइम पे की थी। और 1912 में रॉयल कमीशन सिविल सर्विसेज का भी गठन किया गया। रॉयल कमीशन सिविल सर्विसेज का गठन कब किया गया? 1912 में हार्डिंग्स के टाइम पे किया गया था। इसके बाद में चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड है 1916 से लेकर 1921 है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तिलक जी और एनी बेसेंट द्वारा 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। तो होम रूल आंदोलन कब का है? 1916 का है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ये शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। किसके टाइम पे? तो चेम्सफोर्ड के टाइम पे शुरू किया गया था।
9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी का भारत आगमन पर चंद्रदेव सेमन ने टिप्पणी की, दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पारित किया गया, जो द्वैध शासन की अवधारणा को शुरू करने के लिए जिम्मेदार था। तो भारत शासन अधिनियम कब का है? भारत शासन अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? तो इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। और ये क्यों स्टार्ट किया गया था? तो द्वैध शासन को स्टार्ट करने के लिए शुरू किया गया था। इसके बाद में है चंपारण सत्याग्रह कब का है? 1917 का है, जो उसके काल में हुआ था। किसके काल में? चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। और चंपारण में हुआ क्या था? चंपारण में नील की खेती से संबंधित था ये चंपारण, और यहीं से महात्मा गांधी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत की। तो महात्मा गांधी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत कहाँ से की? चंपारण से ही की थी। और चंपारण सत्याग्रह कब का है? 1917 का है। दमनकारी रोल एक्ट अधिनियम कब का है? तो 1919 में पारित किया गया था, ये भी चेम्सफोर्ड के टाइम पे। चेम्सफोर्ड के टाइम में 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, और इसके जो हार्डिंग वो था चेम्सफोर्ड के टाइम पे ही खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कब से कब तक चला? तो 1920 से लेकर 1922 तक खिलाफत आंदोलन चला था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए चेम्सफोर्ड द्वारा मैकलेगन समिति की स्थापना की गई। तो मैकलेगन समिति किससे संबंधित है? तो जलियांवाला बाग कांड से संबंधित है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसी से संबंधित जांच के लिए मैकलेगन समिति का गठन किया गया। किसके द्वारा? चेम्सफोर्ड के द्वारा। चेम्सफोर्ड के बाद में है रीडिंग का टाइम पीरियड 1921 से 1926 है। आपराधिक कानून में इन्होंने संशोधित किया। रीडिंग की अवधि के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में एम.एन. रॉय व उनके साथियों ने की। तो भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना कब की गई थी? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में एम.एन. रॉय और उनके जो साथी थे उनके द्वारा की गई थी। और किसके टाइम में? तो रीडिंग के टाइम पे की गई थी। रीडिंग के टाइम पे कुछ घटनाएं घटी थी, उनके बारे में है। केरल में मोपला विद्रोह हुआ 1921 में, चौराचारी कांड हुआ 1922 में, स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई 1926 में। तो ये सब है किसके टाइम के हैं? तो ये सब है जो रीडिंग के टाइम के हैं। केरल में मोपला विद्रोह, चोरा चोरी कांड, स्वराज पार्टी का गठन, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में हुई थी। और किसने की? तो 1921 में कर्नाटक के ड्यूक द्वारा उनके शासनकाल के दौरान नरेंद्र मंडल या चौबर ऑफ प्रिंसेस का उद्घाटन किया गया था। इरविन का टाइम है 1926 से लेकर 1931 तक है। उन्होंने 1927 में बटलर आयोग का गठन किया। तो बटलर आयोग का गठन किसने किया? तो इरविन ने किया था। और जिसकी अध्यक्षता किसने किया? बटलर आयोग की हरकोर्ट बटलर ने की थी। भारतीय राज्य और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों की पड़ताल करने के लिए किया गया था। तो ये जो हरकोर्ट बटलर था किसकी जांच के लिए था? तो ब्रिटिश सरकार और राज्य की बीच संबंधों की पड़ताल के लिए था। नेहरू रिपोर्ट कब की है? 1928 की है। संघ का विचार पहली बार प्रस्तावित किया गया था नेहरू रिपोर्ट में। लॉर्ड इरविन को लिखे गए अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितनी मांगे मांगी थी? 11 मांगे की थी। किसको लिखा था पत्र? महात्मा गांधी ने इरविन को लिखा था। इरविन के काल में जिन्ना 1929 में 14 सूत्र सामने आता है। तो 14 सूत्र किसकी मांग की थी? तो जिन्ना ने। कब? 1929 में। किसके टाइम में? तो इरविन में। उनकी अवधि के दौरान आयोजित कुछ अन्य, तो इरविन के टाइम के कुछ और कार्यक्रम थे। 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? 1929 में। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से लेकर साबरमती आश्रम से जिला नवरात्रि 240 मील के दांडी गांव तक शुरू हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में पारित हुआ। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा हुई। भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति का वादा किया गया। तो भारत में डोमिनियन स्थिति का वादा कब किया गया? 31 अक्टूबर 1929 में। किसने घोषणा की थी? तो इरविन ने घोषणा की थी। फिर है शारदा अधिनियम 1929 का है।
बाल विवाह निरोधक अधिनियम इनके काल में ही पारित हुआ था। तो ये जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम है किसके टाइम का है, तो इरविन के है। शिक्षा पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति के रूप में 1929 में साइमन कमीशन द्वारा हार्टोग समिति की स्थापना की गई। तो हार्टोग समिति की स्थापना किसके की गई, तो ये की गई साइमन कमीशन द्वारा। कब की गई, 1929 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद में है विलिंगटन का टाइम पीरियड 1931 से 1936 ईस्वी तक है। वर्मा 1929 में भारत से अलग हुआ था। तो वर्मा भारत से कब अलग हुआ, तो ये 1935 में हुआ था। बर्मा को आजकल है जो वर्तमान में म्यांमार कहते हैं। बर्मा है जो 1935 में भारत से अलग हुआ था। भारत सरकार अधिनियम कब का है, 1935 का है। केंद्र में प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त करने और रियासतों में स्वायत्तता की शुरुआत करने के लिए लागू किया गया। तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा क्या कार्य हुए, जो केंद्र में प्रांतीय द्वैध शासन थे उनको समाप्त करने की और रियासत में स्वायत्तता की शुरुआत करने के लिए लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 संघ और संसदीय प्रणाली के सिद्धांतों पर आधारित था। फिर है विलिंगटन है जो भारत के कुछ अन्य घटनाएं घटी थी। विलिंगटन में क्या क्या घटनाएं घटी, तो पूना समझौते में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ। दूसरा तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। सांप्रदायिक पंचायत शुरू किए गए यहाँ पे विलिंगटन के टाइम पे। फिर है लिनलिथगो का टाइम पीरियड है 1936 से लेकर 1943। ब्रिटिश भारत में आम चुनाव हुए थे 1936 से 1937 तक। इसी के टाइम पे शुरू हुए। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, 22 दिसंबर 1939 को। फिर है क्रिप्स मिशन कब का है, 1942 का है। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को एक विफल बैंक पर उत्तर दिनांकित चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा, क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन कब का है, 1942 का है। क्योंकि ब्रिटेन भारत को युद्ध के बाद प्रभुत्व दर्जा प्रदान करने की बात करता है। क्रिप्स मिशन के दौरान ब्रिटिश सरकार प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे, पूछा जाता है। तो क्रिप्स मिशन के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो चर्चिल थे। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा अगस्त 1942 में बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया और अरोड़ा वासिफ अली ने मुंबई में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया। तो राष्ट्रीय कांग्रेस, याद रखिएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा किसने फहराया, तो ये फहराया था अरोड़ा आसिफ अली ने। कहाँ पे, मुंबई में फहराया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब का है, 1942 का है। क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अगस्त क्रांति। तो ये सब है जो लिनलिथगो के टाइम पे हुआ था। अगस्त प्रस्ताव भी इसी के टाइम पे घोषित किया गया। कांग्रेस ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया था। फिर मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर प्रस्ताव पारित किया। 1940 में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था, लाहौर। और इस सप्ताह में मोहम्मद इकबाल द्वारा पाकिस्तान की मांग पहली बार उठी और पाकिस्तान का नाम रहमत अली द्वारा रखा गया था। तो पाकिस्तान का नाम किसने रखा था, रहमत अली द्वारा रखा गया था। और सबसे पहले पाकिस्तान की मांग किसने की थी, तो सबसे पहले पाकिस्तान की मांग है जो मोहम्मद इकबाल ने की थी। लिनलिथगो के टाइम पे ही भारत ने ब्रिटेन के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। 1943 में बंगाल में अकाल के दौरान भारत के वायसराय थे लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समांतर सरकार का गठन भी इन्होंने ही किया था। फिर उसके बाद में है वेबल का टाइम पीरियड 1943 से लेकर 1947। तो CR फार्मूला 1944 में सी राजगोपाली द्वारा दिया गया वेबल के टाइम पे। तो CR फार्मूला कब का है, 1944 में है। और 1944 में हुआ था, किसके द्वारा दिया गया, तो राम गोपालचारी के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध है जो कब का है, 1945 का है। इसमें समाप्त हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध कब का, 1945 का है। और 1945 में समाप्त हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध। 39 में शुरू हुआ था और 45 में है जो सेकेंड वर्ल्ड वार है जो समाप्त हो गया
1946 में नौसेना विद्रोह हुआ। 1942 में वेबल योजना और शिमला सम्मेलन की घोषणा की गई थी। ये डेट याद रखिएगा, क्रम से लगाने को मिलान करने को आता है। तो वेबल योजना कब की है? 1942 की है, और शिमला सम्मेलन भी 1942 का ही है। तो वेबल योजना कब की? 1942। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया गया था। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब घोषित किया गया? 16 अगस्त 1946 को। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। ब्रिटिश संसद के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 1947 तक भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा की थी। तो भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा किसने की? पीएम थे वहाँ के, यूके के, क्लेमेंट एटली। इन्होंने घोषणा की थी कब? 1947 में। फिर 1946 के कैबिनेट मिशन में सर पैट्रिक लॉरेंस जो कि हेड थे, और सर अलेक्जेंडर और सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स शामिल थे। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 थे। पैट्रिक लॉरेंस जो कि प्रमुख थे, अलेक्जेंडर थे, और स्टैटफोर्ड क्रिप्स थे। कब का है कैबिनेट मिशन? 1946 का था। तो ये थी सेकंड पार्ट गवर्नर जनरल और से रिलेटेड। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।